जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को चल रहे गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्र का आज तीसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ ललिता देवी की उपासना की जाती है। इन्हें माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ ललिता देवी की साधना काफी चमत्कारिक, फल और कठिन मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ ललिता देवी को षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राजेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के आधार पर माँ वर देने के लिए तत्पर और सौम्य व दया से पूर्ण हृदय वाली मानी जाती हैं। माँ ललिता देवी की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको अपने वीडियो में इन्हीं की पौराणिक कथा के बारे में श्रवण कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माता का स्वरूप बता दें तो देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। 4 भुजाओं में देवी का पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं में माता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति के कारण रहस्य बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदैव ध्यान में ही मग्न रहने लगे। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का भी त्याग कर दिया, जिस कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो गई। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह सिर्फ शिव के पुत्र द्वारा ही मर सकता है। अब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर प्रहार किया और वो सफल रहे। कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया, जिस पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्णा के पुत्र में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने का वरदान दिया। रति के वहां से जाने के बाद एक गण ने कामदेव की इस भस्म से एक मूर्ति निर्मित की जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उस पुरुष का भान नाम रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भान तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगे। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि की शरण में पहुंचे। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए यथाविधि अपने रक्त और मांस से आदि शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर माता ने भान असुर का वध किया। सभी कष्टों को दूर करती हैं माता। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जप करने से अतिशीघ्र सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है। देवी की पूजा से आत्मिक बल, कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।